हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 6 का मैथ चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले की सारी वीडियो और एक्सरसाइज मैंने चैनल पे शेयर की हैं। जितने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, सो दैट आपको ये वाली एक्सरसाइज भी सिस्टमेटिकली समझ आ सके। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16 जो है मैंने यहाँ से यहाँ पर नोट कर लिया है तो कि मैं आपको यहाँ पर समझा सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम रीड करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ father is 42 years and that of his son is 14 year। पापा की जो है प्रेजेंट एज कितनी है? एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट यहाँ पर लिख देते हैं हम। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू 42 ईयर्स एंड हिज सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू 14 ईयर्स। तो फाइंड द रेशो, हमें किसकी रेशो निकालनी है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो देयरफॉर रेशो इक्वल टू 42 अपॉन 14, क्योंकि हमें इनकी क्या निकालनी है? प्रेजेंट एज की रेशो निकालनी। तो प्रेजेंट एज दोनों की ये है 14 1 द 14 3 द, तो रेशो क्या आ गई? 3:1 जो है इसका आंसर आ गया। तो अब हम चलते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट क्या है? एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वॉज 12 ईयर ओल्ड। अभी सन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 14 है। तो 14 इट मीन्स 14 में से जब वो 12 ईयर्स का था तो पापा की एज क्या थी? 2 ईयर्स बैक गए हैं ये, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 ईयर्स एगो, 2 ईयर्स एगो सन की एज क्या थी? 2 ईयर्स एगो सन वॉज कितने ईयर्स था? 12 ईयर्स एंड 12 years old, and 2 years ago son was 12 years and father कितने ईयर्स का था? 42 में से एट प्रेजेंट जो है वो 42 है, तो 2 साल पहले वो 40 ईयर्स। हम चाहे तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 14 में से भी 2 को माइनस किया तभी 12 आया। वैसे भी उन्होंने बताया था कि 2 साल पहले जो वो था बेटा 12 ईयर्स का था, तो पापा उसके कितने साल, 2 साल पहले कितने ईयर्स के हुए? 40 ईयर्स के। तो ये हमने 2 साल पहले की एज निकाल दी। अब हमें इसकी रेशो क्या निकालनी है? एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन। तो इसकी भी रेशो निकालनी है। तो रेशो कैसे निकालेंगे? एज ऑफ फादर कितनी थी उस समय? 40, और एज ऑफ सन कितनी थी उस समय? 12। तो अगेन इसका निकालेंगे। 2 20 ज़ा 2 6 ज़ा 2 10 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 10 रेशो जो है 3 आ गई हमारे पास। इस तरह से 10:3 हमारी इसके पास एज की रेशो आ गई 2 साल पहले की। अब हम चलेंगे थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर। अब हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे आफ्टर 10 ईयर्स। एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर। दोनों की एज निकालनी है आफ्टर 10 ईयर। जब 10 ईयर बैक था, पीछे था, पहले था, तो एगो था, तो हमने क्या किया था? माइनस किया था। अब आफ्टर 10 ईयर्स है, तो उस समय पहले 2 ईयर्स एगो था ना, तो हमने माइनस किया था। अब ये आफ्टर 10 ईयर है, तो हम इसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे। आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ फादर 42 है, 42 में 10 प्लस कर लें। प्रेजेंट एज तो 42 थी ना, प्रेजेंट एज में ही हम प्लस करेंगे, तो 52 हो गई फादर की एज। एज ऑफ सन 14 थी, प्रेजेंट एज 14 थी, यस। 14 में हम 10 प्लस करेंगे तो सन की एज कितनी हो गई? 24 हो गई। तो अब इनकी रेशो जो है वो निकालेंगे। रेशो इक्वल टू, रेशो हमने किसकी निकालनी है? एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन। तो 52 अपॉन 24, 2 2 से कट करेंगे, 2 26 ज़ा 2 12 ज़ा 2 13 ज़ा 2 6 ज़ा 13:6। इसका जो आंसर है कितना आ गया? 13:6 आ गया हमारे पास इसका आंसर। ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट। एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड।
वॉज, जब वो फादर 30 ईयर्स ओल्ड थे। प्रेजेंट एज कितनी थी उनके पापा की? अब इसमें इसने कितने बोला है? 30 ईयर्स अगो, 30 ईयर्स ओल्ड। तो जब वो 30 साल के थे, अभी प्रेजेंट एज हो गई 42। 42 में से 30 ईयर्स माइनस कर दो तो कितने साल पहले? 12 ईयर्स अगो। 12 ईयर्स अगो फॉर एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर वॉज, हमने किसकी निकालनी है? द एज ऑफ फादर वॉज 12 ईयर्स अगो। फादर वॉज, तो अभी हमारी कितनी एज थी? 42 थी। 42 में से 42 में से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 30 कर दें। पापा की तो एज वैसे भी बताइए 30 ईयर्स ओल्ड, फादर वॉज 30 ईयर्स ओल्ड, तो 12 इसको माइनस किया तो हमारा 30 ईयर्स ओल्ड आ गया ना। 30 ईयर्स फादर की हो गई एंड एज ऑफ सन वॉज, सन की निकालने के लिए हम 14 थी, 14 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 2। 14 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। तो जब पापा उसके 30 ईयर्स के थे तो वो बेटा जो था वो कितने ईयर्स का था? 2 ईयर्स का। तो अब हमें इस रेशो क्या निकालनी है? एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन। तो देयरफॉर रेशो तो ऐसे निकालेंगे 30/2, क्या हो जाएगी? 15/1। तो हमारी रेशो क्या आ गई? 15:1। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड, इसी तरह से मैंने इस सारे पार्ट इसके समझाने की आपको कोशिश की है। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।